नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 4 और 5 दिसंबर का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और साथ साथ जो रिलेटेड करंट अफेयर है उसकी रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। जो भी 5 तारीख के जो करंट अफेयर रह जाएंगे उनको मैं अगले दिन कवर कर दूंगा, मतलब आप टेंशन मत लीजिए, सारे करंट अफेयर आपके यहाँ पर कवर होंगे। इस वीडियो को रेगुलर ज़रूर देखिएगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको करंट अफेयर याद होना शुरू हो पाएगा। आप कम से कम 15 दिन इस करंट अफेयर को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यकीन मानिएगा, पहले दिन का करंट अफेयर भी आप 15वें दिन बता पा रहे होंगे। इस सिचुएशन पर मैं आपको डाल दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई हैज अप्रूव्ड विच एनिमल एज अ फूड एनिमल रिसेंटली। तो आप सभी ने आंसर हिमालयन याक दिया था और हिमालयन याक ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन सेट अप अ पोलिंग बूथ फॉर अ सिंगल वोटर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो चुनाव आयोग ने गुजरात के किस जिले में एक मतदाता के लिए मतदाता केंद्र स्थापित किया है? आंसर यहां पर होगा मतदाता केंद्र स्थापित किया गया है। कहां पर? तो आंसर एक सिर्फ मतदाता के लिए गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। तो गुजरात के ये है एक मतदाता जिनके लिए हमारी जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा ये जो मतदाता केंद्र है इसको स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहां पर 100% वोटिंग हुई है, क्योंकि एक ही पर्सन था वोट डालने के लिए। उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग सुविधा करवाई है। कहां पर? गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में। याद रखिएगा, जो स्टेट के जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो भारत की इलेक्शन कमीशन ही कराती है, कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अगर स्टेट कमीशन की बात करें, स्टेट इलेक्शन कमीशन की, तो वो पंचायत के चुनाव कराती है। यहां पर गुजरात की बात हुई है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी हमारे स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मेघालय पहला स्टेट ऐसा बना है जहां पर मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी को स्टार्ट किया गया। वैसे ये भारत का 3rd स्टेट है। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने एनीमिया को खत्म करने के लिए एमलैन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट के ओलंपिक गेम्स हुए थे वहां पर टॉप पोजीशन पर रहा और नॉर्थ ईस्ट के ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज कहां कराया गया? तो आंसर होगा मेघालय, शिलोंग में ऑर्गेनाइज कराया गया। मेघालय में ही वांगला फेस्टिवल या फिर 100 ड्रम फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया गया। उड़ीसा की गवर्नमेंट जिसने स्लम फ्री बनाने की अनाउंसमेंट कर दी है 2023 के लास्ट तक। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने 10 नवंबर को मिलेट डे ऑब्जर्व करने की घोषणा की है और ऑब्जर्व अपने स्टेट में किया भी है। केरला जो कि पहला स्टेट ऐसा बन गया जिसने गोल्ड प्राइसेस को अपने स्टेट में बैंक रेट के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म कर दिया है। वडोदरा की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यूएसए के साथ मिलकर बॉन्ड साइन अप किया है। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज कराया गया नवंबर के महीने में 1 से लेकर 3 नवंबर तक। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, 3rd T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर ब्लाइंड टू हेल्ड इन विच कंट्री। तो नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर होगा ये भारत में आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत के साथ साथ आपको बता दूं जो ब्लाइंड क्रिकेट है उसमें
उसको प्रमोट करने के लिए भारत के युवराज सिंह के द्वारा इसे प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि युवराज सिंह का T20 वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए थर्ड T20 वर्ल्ड कप जो क्रिकेट टूर्नामेंट होगा ब्लाइंड्स के लिए, उनके लिए ये प्रमोट करने वाले हैं, क्योंकि युवराज सिंह ने अपने टाइम पर 6 छक्के मारे हैं T20 में। और ये जो टूर्नामेंट है ब्लाइंड टूर्नामेंट वर्ल्ड कप होगा जो ब्लाइंड क्रिकेट का, वो 5 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, मतलब कि आज से ही स्टार्ट हो चुका है। इस वर्ल्ड कप को कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? तो क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और इसको 2012 से आयोजित किया जा रहा है। आगे बात करें, अब जो भी हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फ्रांस की है स्टेफनी प्रेफर्ट, जो कि पहली वुमेन बनी है फीफा वर्ल्ड कप में, ये रेफरी के रूप में यहां पर पार्टिसिपेट हुई हैं। ऋतुराज गायकवाड़, जो कि 7 छक्के एक ओवर में मारने वाले इकलौते ऐसे दुनिया के प्लेयर बने हैं। सेकंड नंबर के जो फीफा है 22 नंबर का, वो कतर में आयोजित किया जा रहा है। वो यहाँ पर जो हमने स्टेफनी प्रेफर्ट का क्वेश्चन पढ़ा था वो यहीं पर बनी है, क्या? रेफरी, पहली वुमेन रेफरी। T20 वर्ल्ड कप 2022 में फाइनल में इंग्लैंड जीत गया, पाकिस्तान को उसने हरा दिया और इस टूर्नामेंट को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को 2023 में आयोजित किया। ध्यान रखेंगे, वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को 2023 में आयोजित करेगा। उत्तर प्रदेश 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को आयोजित अपने यहाँ पर करने वाला है। फॉर्मूला 1 रेसिंग मैक्स वर्स्टप्पन, जो कि यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीत चुके हैं। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में 2023 में स्टार्ट होंगे। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो 10 महीने का ये आपको करंट अफेयर की ई बुक दी हुई है, इसको ज़रूर परचेज कर लीजिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बेहतर रिजल्ट इससे मिलने वाला है। और साथ साथ इन वीडियो को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अ बुक ऑन विच मूवमेंट बैक्स कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज 2022। तो जो कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार है वो किस आंदोलन पर आधारित बुक को मिला है? आंसर होगा, वो जो बुक है वो चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है, उसको मिला है कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार। देखिए, द चिपको मूवमेंट शेखर पाठक के द्वारा इस बुक को हिंदी भाषा में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। और इंग्लिश में कन्वर्ट किसने किया? तो मनीषा चौधरी ने किया। और जब ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई तो इसका नाम था द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। इस बुक को क्या कमला देवी NIF बुक प्राइज 2022 का मिला है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। चिपको मूवमेंट की बात करें तो 1974 में उत्तराखंड में ये एक घटना थी जिसमें महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी। उसके बाद पूरे देश में चिपको आंदोलन के तर्ज पर लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए ऐसी इवेंट्स को किए और इसको सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा लीड किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो हिस्टोरियन है और एक्टिविस्ट है एनवायरनमेंट से रिलेटेड शेखर पाठक जी, उनकी बुक चिपको मूवमेंट के लिए मिला है इनको कमला देवी चट्टोपाध्याय प्राइज 2022 का। ध्यान रखिएगा, कमला देवी जो थी वो बहुत बड़ी मतलब यूनिवर्सिटी संस्थापक थी और स्वतंत्रता सेनानी थी। ध्यान रखिएगा, उन्हीं के रिस्पेक्ट में महिलाओं के नज़रिए से जो काम होते हैं उनके लिए, जो बुकें होती हैं उनके लिए ये अवार्ड मिलता है। और हमेशा बुक इंग्लिश भाषा में लिखी होनी चाहिए या फिर इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट होनी चाहिए। इसीलिए इस बुक को पहले इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट किया गया मनीषा चौधरी के द्वारा, बाद में इस बुक को इस प्राइज़ के लिए चुना गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अब रिसेंटली में जो बुकें रिलीज हुई हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। चिपको मूवमेंट शेखर पाठक जी को कमला देवी
चट्टोपाध्याय प्राइज मिला, ये आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बोरा जिनकी एक बुक है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, क्या नालंदा अंटिल वी मीट अगेन लिखा है किसने? गौतम बोहरा ने, और लॉन्च किया है रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, इस बुक को लिखा है साइमन सेबैग ने, और के जानकी अम्माल लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन को लिखा है निर्मला जेम्स ने। सेन वॉटसन बेहतरीन प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने विनिंग द इनर बैटल को लिखा है, इनर बैटल को लिखा है। रेना नबा ने न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया को लिखा है। मलिका साराभाई ने फ्री फॉल को लिखा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेशन ऑब्जर्व इंडियन नेवी डे ऑन, तो राष्ट्र भारतीय नेवी दिवस, नौसेना दिवस कब मनाता है? आंसर होगा ये दिन हम 4 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। क्यों ऑब्जर्व करते हैं? देखिए रीजन ये है कि नेवी का फाउंडेशन तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन 4 दिसंबर वो दिन है जिस दिन 1971 में नेवी ने पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध हो रहा था उसमें ऑफिशियली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद भारत की जीत में इसने अहम योगदान किया। इसीलिए 4 दिसंबर को हम रिस्पेक्ट देने के लिए नेवी को नेवी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, इंडियन नेवी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, चीफ जो इस समय पर नेवी के हैं वो आर हरि कुमार हैं। नेवी को फाउंड किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। आगे बात करें, जो इंपॉर्टेंट डेज हमने दिसंबर महीने में पढ़े उनको रिवाइज करते हैं। जैसे वर्ल्ड एड्स डे हमने 1 दिसंबर को पढ़ा। बीएसएफ जो कि 58 नंबर का रेजिंग डे ऑब्जर्व कर रहा है, वो 1 दिसंबर को हमने ऑब्जर्व किया। लेकिन आपको बता दूं ये एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं, कब? 4 दिसंबर को, मतलब कल के दिन हो चुकी है। इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हमने 2 दिसंबर को पढ़ा। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेरी डे हमने 2 दिसंबर को पढ़ा। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर, और इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी हमने 3 दिसंबर को पढ़ा। साथ साथ इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को हमने पढ़ा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल विच टीम विन बाय 5 विकेट, तो विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल में 5 विकेटों से किस टीम ने जीत दर्ज की? आंसर होगा ये सौराष्ट्र की टीम ने जीत दर्ज की है। सौराष्ट्र की टीम दूसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी को 2002-3 में पहली बार आयोजित किया गया। तमिलनाडु इस पहले खिताब को जीत गया था, और तमिलनाडु सबसे सक्सेसफुल टीम है विजय हजारे ट्रॉफी को जीतने वाली। 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी को तमिलनाडु ही जीता है। ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं सारे फैक्ट्स, याद रखिएगा। इसको किसको? सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया, महाराष्ट्र को 5 विकेटों से हरा दिया। महाराष्ट्र वही टीम है जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टनसी कर रहे हैं, और ऋतुराज गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए 7 छक्के मारे थे, याद होगा। उन्हीं की टीम, ऋतुराज गायकवाड़ की टीम ही सौराष्ट्र के हाथों हार गई है और विजय हजारे ट्रॉफी गंवा चुकी है। इसका फाइनल अहमदाबाद गुजरात में आयोजित हुआ। और प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो सेल्फोर्ड जैक्सन जो कि सौराष्ट्र की टीम से खेल रहे थे, उन्होंने 133 रन बनाए, उनको मिला है। इसी मैच में चिराग जानी के द्वारा हैट्रिक भी ली गई, जो कि सौराष्ट्र की तरफ से खेल रहे थे, ध्यान रखिएगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इंस्टीट्यूशन मैन्युफैक्चरर्स द एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रोन 840 स्क्वायर CG, तो उन्नत प्रकाश हेलीकॉप्टर जिसको MK3 स्क्वाड्रन
840 स्क्वान CG कौन सी संस्था ने बनाया है? तो आपको सिर्फ ये पूछा जा सकता है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 को किसके द्वारा डेवलप किया गया? आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इस हेलीकॉप्टर को डेवलप किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ALH MK3 को किसने डेवलप किया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए ALH MK3 को कहां पर कमीशन किया गया, तो चेन्नई में इसको कमीशन किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के एयर स्टेशन पर। किसके द्वारा किया गया? तो DG है हमारे इस समय पर इंडियन कोस्ट गार्ड के VS पठानिया जी, उनके द्वारा चेन्नई के एयर स्टेशन में इसको स्थापित किया गया, मतलब कमीशन किया गया। ठीक है, अब जो भी हमारे इस समय पर डिफेंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी को तेलंगाना में लॉन्च किया गया। US बेस्ड नासा की एजेंसी है जिसने आर्मटिस 1 रॉकेट का यूज करके अपना पहला मिशन लॉन्च किया है। अपना पहला मिशन आर्मटिस का लॉन्च किया है, जिसमें मून में लोगों को भेजा जाएगा। ये 3 चरणों में लॉन्च होगा। पहला मिशन अभी लॉन्च हुआ है, 2 और होंगे। स्काईरूट एरोस्पेस भारत की पहली प्राइवेट कंपनी ऐसी बनी, पहली प्राइवेट स्टार्टअप ऐसी बनी जिसकी रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ है। किसने किया? इसरो ने किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मून और मार्स के जो ब्लैक साइड होता है उसके लिए मिशन को लॉन्च किया है। इसमें जापान मदद करने वाला है। चंद्रयान 3 जिसको अगस्त 2023 में लॉन्च किया जाएगा, इसरो के चेयरमैन के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने IIIT ऊना को लॉन्च किया। IIT गुवाहाटी में द्रौपदी मुर्मू जी ने परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है। इंडिया SCO की जॉइंट एंटी टेरर ड्रिल को लॉन्च की है। और याद रखिएगा, भारत के जो इस समय पर NSG है उसके द्वारा इस एंटी टेरर ड्रिल को आयोजित किया गया था। डोमेस्टिकली बिल्ड LCH प्रचंड जिसको रक्षा मंत्री ने इंडियन एयरफोर्स को समर्पित किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी सुदर्शन चक्र कॉर्प ऑर्गेनाइज्ड एट विच स्टेट? तो इस जो एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार है सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा आयोजित किया गया। आपको बता दूं ये किस राज्य में किया गया? तो राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर में इसको आयोजित किया गया। कहां पर? जैसलमेर में आयोजित हुआ है। ध्यान रखिएगा। इसमें आपको बता दूं भारत की जो थल सेना है, इंडियन एयरफोर्स है और BSF के द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये तीनों मिलकर यहां पर एक दूसरे के कोलैबोरेशन से एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार को ऑर्गेनाइज करवाए हुए थे, जिससे कि एक दूसरे के कॉपरेशन के बारे में पता चल पाए, एक दूसरे की पावर के बारे में पता चल पाए। ध्यान रखिएगा, इसको जैसलमेर, कहाँ? जैसलमेर राजस्थान में आयोजित किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रॉस GST रेवेन्यू कलेक्शन इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022? तो नवंबर 2022 के महीने में एकत्रित सकल GDP राजस्व कितना रहा? इस साल सबसे ज्यादा अप्रैल में रहा, याद रखिएगा। तो GDP इस बार का हमारा कितना रहा? आंसर होगा 1.46 लाख करोड़ GDP का पूरा कलेक्शन रहा। ध्यान रखिएगा। तो इस बार की जो ग्रॉस GDP रेवेन्यू है वो नवंबर महीने के लिए मतलब अगर पूरी बात की जाए तो 1.46 या फिर 1,45,867 करोड़ रहा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहां पर GST कब से इंप्लीमेंट हुआ? तो 2017 से इसको इंप्लीमेंट किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडिया साइंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन एग्रीमेंट फॉर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम
विद विच कंट्री? तो भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए आर्थिक विकास सहयोग निधि ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर यहां पर होगा भारत ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन के लिए साउथ कोरिया के साथ साइन अप किया है। तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें नागपुर मुंबई के बीच में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बेहतर, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ दिल्ली के जो सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर भी काम किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत और साउथ कोरिया के बीच में एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन के लिए साइन अप हुआ है। ठीक, आज के क्विज की बात करें तो विच कंट्री यूज्ड स्टीम टू प्रोपेल द मून स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली? तो स्टीम, भाप का यूज करने वाला मून स्पेस एयरक्राफ्ट के लिए कौन सा पहला ऐसा देश बन गया है? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।